नमस्कार। आज एक खास किस्म की खबर हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर चेतना सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं। बरेली में इस रेजिडेंसी गार्डन के ठीक सामने रेजिडेंसी गार्डन है, स्टेडियम रोड पर। और ये वात्सल्य सेवा संस्थान के नाम से एक ऐसी संस्था चलती है जो मुझे लगता है कि बरेली मंडल में ऐसी कोई संस्था दूसरी है नहीं। दिव्यांग बच्चे हैं जो कुछ जिन्हें हम कह सकते हैं कम शब्दों में कि मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं या शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं, ऐसे बच्चों को इस संस्थान के अंदर लाकर चेतना सक्सेना अच्छी तरीके से तराश रही हैं। उनकी फिजियोथेरेपी भी चलती है, उनकी पढ़ाई भी चलती है। किस तरीके से संस्था रन कर रही है, कितने आजकल बच्चे हैं, कैसे इस संस्थान को चलाने की प्रेरणा चेतना सक्सेना के मन में आई, इन तमाम बिंदुओं को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर हम आपसे बात करने आए हैं खास मुलाकात कार्यक्रम में। चेतना जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। जी जी। क्या प्रोग्राम और कब से चला रही हैं? मेरे को ये वात्सल्य सेवा संस्थान जो कि डे बोर्डिंग है और इसको हम 2016 से चला रहे हैं और हमको 9 से 10 साल हो गए हैं, जिसमें सभी तरीके के मानसिक रूप से दिव्यांग और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए ये संस्थान बनाया गया है। और डे बोर्डिंग बनाने के पीछे उसकी वजह ये थी कि एक संस्थान का जब स्कूल टाइम होता है तो 1:30 से 2 बजे तक के स्कूल्स होते हैं, उसके बाद ये बच्चे कहाँ जाएं। तो हमको लगा हम ऐसे करेंगे, कुछ ऐसा हो जाए कि इनको लगे यही इनकी दुनिया है और ये यहाँ पे पूरा दिन रहें। और बच्चे यहाँ पे पूरा दिन रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी थेरेपी हैं और बहुत सारा काम है जो इन बच्चों के साथ हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये समाज में एक आत्मनिर्भर होकर सबके साथ खड़े हों। और हम इसमें कामयाब भी हुए। जो हमारे पास बच्चों की स्ट्रेंथ है उसके होने की वजह यही है कि हम काम करते हैं। कितने बच्चे हैं वर्तमान? इस टाइम हमारे पास 50 बच्चे। शिक्षक कितने हैं? शिक्षक हमारे पास सब मिला के 10 स्टाफ है, जिसमें थेरेपिस्ट भी हैं, स्पेशल एजुकेटर भी हैं और 5-6 लोग हमारे पास 4th क्लास में हेल्पिंग स्टाफ। तो ये संस्थान को चलाने की आपके मन में प्रेरणा कहाँ से आई? ये तो स्पेशल बच्चों का के लिए सेवा है, बहुत बड़ा जॉब। ऐसे बच्चों को जो माता पिता भी शायद कभी कभी नहीं संभाल पाते हैं अपने घर में, जी जी, ऐसे बच्चों को आप संभाल रही हैं, उन दिव्यांग बच्चों को। ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई? सर, सेवा करनी थी। और सेवा में जब मैं बहुत टाइम पहले एक संस्थान में मैंने जॉब किया तो मैं पहली बार इन बच्चों से मिली और मैंने सबको देखा इनके संग काम करते हुए। मुझे लगा बहुत ईमानदारी से लोग इनके संग काम नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इनके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दिल से, आत्मा से बहुत ईमानदार हो और जो इन्हीं के लिए जीता हो। तो मुझे लगा सेवा करनी है और सेवा के लिए मुझे ये इतना अच्छा काम मिल गया। मैंने अपने को बिल्कुल समर्पित कर दिया और शायद मुझे लगा प्रभु ने चुना है मुझे इस काम के लिए, क्योंकि इनको बहुत कलेजे से इनको संभालना है। ऐसा नहीं है यहाँ सेवा का मतलब कलेजे से संभाल के, प्यार और कलेजा एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन इनके साथ काम करना है। इनमें हमें जितना बेहतर हम इनके संग इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं वो सारी चीज़ें भी हमें इनके साथ करनी है। तो बस एक ये कोशिश थी कि सेवा करनी थी। पूजा जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इनकी दिनचर्या क्या रहती है, दिव्यांग और स्पेशल बच्चों की। कैसे सुबह क्या अपने निजी वाहन से आते हैं या आपकी संस्थान की तरफ से कुछ वाहन लगे हुए हैं? कैसे आते हैं, कब आते हैं और कब जाते हैं अपने घर? पूजा चेतना, ये जो बच्चे हैं ये निजी वाहन से भी आते हैं और हमारे स्कूल की तरफ से भी 3 से 4 ऑटो रिक्शा हैं, 2 वैन लगी हुई हैं और उनसे भी बच्चे जाते आते हैं। सुबह ये मॉर्निंग में 9:30-10 हमारा स्कूल जो है 10 बजे से है और 5 बजे तक रहता है, 10 से 5। और ये मॉर्निंग में हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। इससे हमें लगता है कि ये खुश हैं। जब बच्चा भरपूर आ रहा है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, लेकिन स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है। हमने पूरी तरह से स्कूल को कोशिश की है कि हमारे पूरे स्कूल में एसी लगाएं। उसकी वजह भी है, देखिए बहुत सारे मंदिरों में एसी लगे हैं तो हमको लगता है कि मंदिरों में एसी लगे हैं, भगवान जी एसी में हैं, तो ये प्रभु का रूप है। इनके लिए इनमें जान है, इनको हम महसूस कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो जब भगवान ने इनमें प्राण दिए हैं तो हमें लगा इनको कष्ट नहीं होना चाहिए।
और माँ बाप इनको हमारे भरोसे पे हमें स्कूल में जब भेजते हैं तो अपनी तरफ से जो हम कोशिश कर सकते हैं, मुझे लगता है कि जितनी ईमानदारी, जितना सुख इनको हम दे सकते हैं वो हम इन पे निछावर कर दें। और ये मैं आपको, आप मेरे को आज इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं उसमें बोल नहीं रही, ये मेरी वास्तविकता है। हमने यहाँ कोई किसी तरीके का, आप समझिए, बिजनेस नहीं किया, हमने सेवा करी है। देखिए कितने सेवा भाव से चेतना सक्सेना वात्सल्य सेवा संस्थान को बरेली के रेजिडेंसी गार्डन में चला रही हैं। ये उनकी जुबानी आपने सुनी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वरत्व है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, जैसा कि विवेकानंद जी कहते थे। इसी सेवा भाव से आप काम कर रही हैं। आपका संस्थान कैसे रन करता है, कितने लोग कैसे काम करते हैं, वो तस्वीरें भी इस वीडियो में आपको दिखाने के लिए लेकर चल रहे हैं। इस संस्थान के विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न रूम में, विजन थेरेपी कक्षाओं में आप देख सकेंगे कि चेतना सक्सेना का प्रयास कितना अच्छा है। और हमें और आपको अगर समर्थ हैं तो ऐसे चेतना सक्सेना जैसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि जिनके मन में अगर किन्हीं कारणों से सेवा अच्छे ढंग से नहीं कर पा रही, कहीं बाध्यताएँ आ रही हैं, तो कर सके। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। की नज़र में देख रहे होंगे वात्सल्य सेवा संस्थान के अंदर कैसे तरासे जा रहे हैं दिव्यांग बच्चे। ऐसा शायद बरेली मंडल में आपने कहीं नहीं देखा होगा, जो आप मेरे कैमरे की नज़र में लगातार देख रहे हैं। इस तरीके की फिजियोथेरेपी या चिकित्सा के लिए आपको लाखों रुपया अपने बच्चे पर खर्च करना पड़ता होगा। यहाँ इस संस्थान के अंदर बरेली में बहुत कम खर्चे पर बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं और बच्चे भी खुश हैं, उनके माता पिता भी संतुष्ट हैं कि एक अच्छा काम, अच्छी सेवा सचमुच में उनके बच्चों के साथ हो रही है। माता पिता इस परिवार में, इस छत के तले अपने दिव्यांग बच्चों को सौंपकर बेफिक्र मुतमईन हो जाते हैं। जिस तरीके से आप मेरे कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे होंगे, नज़र में देख रहे होंगे वात्सल्य सेवा संस्थान के अंदर कैसे तरासे जा रहे हैं दिव्यांग बच्चे। ऐसा शायद बरेली मंडल में आपने कहीं नहीं देखा होगा, जो आप मेरे कैमरे की नज़र में लगातार देख रहे हैं। इस तरीके की फिजियोथेरेपी या चिकित्सा के लिए आपको लाखों रुपया अपने बच्चे पर खर्च करना पड़ता होगा। यहाँ इस संस्थान के अंदर बरेली में बहुत कम खर्चे पर बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं और बच्चे भी खुश हैं, उनके माता पिता भी संतुष्ट हैं कि एक अच्छा काम, अच्छी सेवा सचमुच में उनके बच्चों के साथ हो रही है। माता पिता इस परिवार में, इस छत के तले अपने दिव्यांग बच्चों को सौंपकर बेफिक्र मुतमईन हो जाते हैं। जिस तरीके से आप मेरे कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे होंगे। देखिए स्पेशल बच्चे, उनको कैसे पढ़ाना है, उनको कैसे तराशना है। उनके लिए जिम भी लगा हुआ है, जिम्नेजियम पर भी देख सकते हैं। उनकी एक और फिजियोथेरेपी। स्पेशल बच्चे और इनके अंदर कितनी बुद्धिमानी है कि अतिथि को देखकर नमस्कार भी करते हैं और अपनी क्षमता के अनुरूप पढ़ाई भी करते हैं बहुत अनुशासित तरीके से। तो क्लासरूम का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। वात्सल्य सेवा संस्थान, यहाँ पर ऐसे बच्चों को एक छत के नीचे लाकर तराशा जा रहा है, जो शायद बरेली और आसपास कहीं ज़िलों में देखा नहीं होगा आपने। मेरी वात्सल्य सेवा संस्थान यहाँ पर दिव्यांग बच्चों का एक बड़ा स्थान है बरेली में। बच्चे पढ़ते भी हैं, फिजियोथेरेपी भी होती है, टीचर्स पढ़ाते भी हैं। मेरे कैमरे की नज़र से आप देख रहे हैं कुछ स्पेशल बच्चे। दोस्तों साहिल सक्सेना जी से हम मिल रहे हैं, जो चेतना सक्सेना जी के सुपुत्र हैं
इस वात्सल्य सेवा संस्थान के संचालन में कहीं ना कहीं उनका अहम योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस संस्थान को चलाने में। साहिल जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कैसे मदद करते हैं अपनी माता जी चेतना? धन्यवाद। मेरा नाम साहिल सक्सेना है, जैसा कि आपने बताया। और मैं जब से मेरी मदर ने स्कूल स्टार्ट किया है तब से सुबह शाम यहीं लगा रहता हूँ। मैक्सिमम टाइम अपना यहाँ देने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं अभी ग्रेजुएट हूँ, मैं अपना कुछ सेपरेट काम देखता हूँ, अगर अपार्ट फ्रॉम दैट जितना मेरे पास समय बचता है तो मैं यहीं व्यतीत करने की कोशिश करता हूँ। और कुछ समय से कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ, जैसे कि मैं सेक्रेटरी भी हूँ, तो यहाँ की जितनी भी ऑफिशियल वर्किंग है, ऑफिस वर्किंग है, वो सारी मैं ही देखता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम ऑफिस वर्किंग, बाकी मदर के साथ लगे रहना, बच्चों की सेवा करना, तो हम लोग तो मतलब जब से हमने होश संभाला है तब से हमारी मदर ऐसे ही बच्चों के साथ में काम करती है। बहुत छोटे से मैं मदर जहाँ पे स्कूल में जॉब करती थी उनके साथ वहाँ जाता था, तो इस तरह के बच्चों के साथ, खास बच्चों के साथ एक जुड़ाव तो बन गया है मेरा। तो उस जुड़ाव के साथ में इतने समय से उस जुड़ाव की वजह से जो एक आदत पड़ गई है बच्चों के साथ खुश रहने की, उनके साथ मस्ती करने की, सेवा करने की, तो उसी भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत बहुत अच्छा लगता है ये सब करना हम लोगों को। बाकी लगे रहेंगे आगे भी, और बच्चे आएँ हमारे साथ जुड़े, लोग जुड़े और ऐसे बच्चों के बारे में और जानें। देखिए, ये थे साहिल सक्सेना जो अपनी माता चेतना सक्सेना जी के साथ स्पेशल बच्चों की सेवा कर रही है, पढ़ाई कर रही है, फिजियोथेरेपी में मदद करते हैं जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से। जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रही।